नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्योणं नमो वज्रायाय नमो लोय पहली भाव शुद्धि। तपः सिद्ध, संयम सिद्ध, तपः सिद्ध, न्याय सिद्ध, फिर संयम सिद्ध और फिर चारित्र सिद्ध। चार प्रकार के सिद्ध बताएं। उनको मैं सिरसा नमनसामी, मस्तक से नमस्कार करता हूं। लघु सिद्ध भक्ति की ये कारिका है, तो इस पर अपना विवेचन हो रहा था। तपः सिद्ध में उपवास आदि तप करते हुए जो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं वे परिगणित होते हैं और उनको नमस्कार किया जाता है। नए सिद्ध में जो प्रायश्चित्त करते करते मोक्ष चले जाते हैं उन सिद्धों को नमस्कार करते हैं। संयम सिद्ध में जो 8 शुद्धियों के साथ संयम में रत होकर सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, ये 8 शुद्धियां अपहृत संयम संबंधी है। प्रवृत्ति में जो संयम है उस काल की शुद्धियां हैं। और प्रवृत्ति निवृत्ति चलते रहती है। जिससे बाहुबली स्वामी थे, उन्होंने कायोत्सर्ग में स्थित होने से पूर्व प्रवृत्ति की थी। महापुराण में उल्लेख है कि उन्होंने गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया था, एकल विहार भी किया था और फिर वो कायोत्सर्ग में स्थित हुए थे। ऐसे जन सामान्य की धारणा तो ऐसी है कि दीक्षा लेकर तत्काल 1 वर्ष को खड़े हो गए। और भगवत जिनसेन आचार्य महाराज लिखते हैं कि उन्होंने गुरु से स्वाध्याय किया, एकल विहार किया और अंत में 1 वर्ष कायोत्सर्ग किया। तो वो जो प्रवृत्ति का काल था उस काल में ये 8 शुद्धियां अपेक्षित थी। समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थ धर्म वचनम। ये जो उत्तम क्षमादि धर्म है इनका जो कथन है वो क्यों है, साधु धर्म में इनकी आवश्यकता क्या है। तो पूज्यपाद आचार्य महाराज ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि ये 10 धर्म समिति में प्रवृत्ति करते हुए श्रमण के प्रमाद का परिहार करने के लिए है। मैंने 5 समितियां हैं, 5 समितियों में त्रुटि ना हो इसलिए 10 धर्म। यद्यपि वर्तमान में 10 धर्मों के जो विवेचन करने वाले लोग हैं वो सत्य में उस परम सत्य की बात करते हैं जो सिद्धत्व में प्रकाशित होता है। आकिंचन्य आदिक में भी शुद्धोपयोग की चर्चा करते हैं। ब्रह्मचर्य में भी उस परम ब्रह्म में लीन होने की बात करते हैं।
जबकि यहाँ पर जो उत्तम क्षमादि 10 धर्म हैं वो निवृत्ति काल के हैं ही नहीं। पहला ही शब्द लिखा है समितिषु प्रवर्तमानस्य। तो समितियां क्या है, प्रवृत्ति है कि निवृत्ति? सुस्पष्ट रूप से प्रवृत्ति है। तो फिर 10 धर्मों के व्याख्याओं में निवृत्ति की चर्चा ही कैसे आ सकती है? जब उनको अपन परिभाषित करेंगे तो वहां पर ये ठीक है कि निवृत्ति में स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, तत्रा समर्थानाम समिति वचना। गुप्तियों की चर्चा की, फिर बोले कि जो गुप्तियों में असमर्थ हैं उनके लिए समिति है, समितियों में प्रमाद न हो उनके लिए धर्म है। फिर अनुप्रेक्षा, नहीं धर्म के बाद क्या आता है? सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। पर अनुप्रेक्षा आती है, फिर अनुप्रेक्षा के उपरांत परिचय जय आते हैं और फिर चारित्र आते हैं। संवर के 57 हेतु हैं। जैसे आश्रव के 57 भेद हैं वैसे संवर के 57 भेद हैं। तो ये 10 धर्म जो है वो प्रवृत्ति काल के हैं। और प्रवृत्ति काल में जो संयम धर्म है उसकी सुरक्षा के लिए ये 8 शुद्धियां हैं। और 8 शुद्धियों से जो साधु शुद्ध हैं वो जब अपहृत संयम से उपेक्षा संयम में तत्पर होंगे तो सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे साधु जिन्होंने इस प्रक्रिया से सिद्धत्व को प्राप्त किया है उनको संयम सिद्ध कहते हैं। उनके लिए नमस्यामि नमस्कार करता हूं। तो भाव शुद्धि की चर्चा थी कि भाव शुद्धि कैसी होती है। तो कर्म क्षयोपशम जनिता, कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होती है। अब कौन से कर्म के क्षयोपशम से? ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो सम्यक दर्शन से पहले भी था। तो यहां पर कौन से क्षयोपशम की बात चल रही है? भावों को अशुद्ध बनाने वाले जो कर्म हैं उनके क्षयोपशम की बात है, क्योंकि अभी भाव शुद्धि की चर्चा है। तो भावों की अशुद्धि उत्पन्न करने वाले कर्मों के क्षयोपशम से भाव शुद्धि होगी। तो भावों को अशुद्ध करने वाले कौन से कर्म हैं? कषाय भाव है। और तो कोई भाव है नहीं जो भावों को अशुद्ध करे। तो भाव शुद्धि जो होती है वो कर्म क्षयोपशम जनिता, कर्मों के क्षयोपशम से जनित होती है, उत्पन्न होती है। और वो कर्म जो है चारित्र मोहनीय कर्म है। और कैसी होती है? मोक्ष मार्ग रुच्या हित प्रसादा, मोक्ष मार्ग की श्रद्धा से प्राप्त हुई है विशुद्धि जिसमें, ऐसी भाव शुद्धि होती है। भाव शुद्धि है और उसमें सम्यक दर्शन के कारण विशुद्धि है। और रागाद्युपप्लव रहिता, रागादिकों से होने वाला जो उपप्लव है, उपप्लव का अर्थ होता है उपद्रव। सहस्त्रनाम में एक नाम है ना निरुपप्लव, तो वो रागादिक के उपप्लव से रहित। वैसे शब्दार्थ अलग है, उपद्रव, और वो द्रु धातु से उपद्रव बनता है और ये प्लु धातु से उपप्लव बनता है। आप्लाव्य, आप्लाव्य का क्या अर्थ होता है? पूरा भिगो कर, डुबो कर। तो रागादिकों से जो एक गीलापन आ जाता है उससे रहित रहते हो। वो रागादिकों से भीगते नहीं है, तो उनके पास ही भाव शुद्धि होती है।
तस्याम सत्याम, उस भाव शुद्धि के होने पर आचारः प्रकाशते, आचरण प्रकाशित हो जाता है, जगमगा उठता है। किसके समान? तो परिशुद्ध भित्तिगत चित्र कर्मवत, साफ सुथरी दीवार पर बनाए हुए चित्र की भांति। मलिन दीवार पर चित्र बनाएंगे तो फिर वो जो मलिनपना है पीछे का, वो उस चित्र को दूषित करेगा। अब दूसरी शुद्धि देखिए क्या है, काय शुद्धि। तत्वार्थ वार्तिक में 9वें अध्याय के 6ठे सूत्र में 16वां वार्तिक जो है, वहाँ आचार्य अकलंक देव काय शुद्धि का वर्णन कर रहे हैं। चौके वाली काय शुद्धि अलग है। चौके वाली काय शुद्धि में वसुनंदी श्रावकाचार्य के अंदर लिखा है कि शरीर की अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करना, शरीर को विनम्र रखना, शरीर की मुद्राएं जो है संकुचित वृत्ति रखना, स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं करना, वो काय शुद्धि है। अभी आज अपन समझते हैं कि साफ सुथरे कपड़े पहन लिए तो वो तो वस्त्र शुद्धि होगी। काय शुद्धि के अंतर्गत ये शरीर की अनर्गल चेष्टाओं का निषेध है। फिर ये स्नान आदि की जो शुद्धि है वो किस में गिनी जाएगी? तो जो भोजन दिया जा रहा है उसकी शुद्धि को तो अशन शुद्धि कहा है, पर वो भोजन तब तक शुद्ध रहेगा जब तक अशुद्ध व्यक्ति उसको स्पर्श न कर ले। इसलिए जो दातार है वो अशन शुद्धि के निमित्त देहादिक को शुद्ध करेगा। अगर वसुनंदी श्रावकाचार्य की अपेक्षा से अपन इसका व्याख्यान करें नवोपचार विधि का, तो फिर इस तरह से उसको घटित करना होगा। और काय शुद्धि यहां पर संयम धर्म में काय शुद्धि क्या है? तो आचार्य कहते हैं निरावरण आभरणा, जो काया होगी श्रमण की वह आवरण और आभरण से रहित होगी। आवरण में वस्त्र आदि आते हैं और आभरण में आभूषण आदि आते हैं। यानी जाप माला जो है वो अपने कलाई में नहीं लपेटेंगे, वो अपने गले में नहीं डालेंगे जिससे कि देखने वाले को आभूषण जैसा प्रतीत हो, नहीं। हाँ, यहाँ श्रवण की बात चल रही है। क्षुल्लक के लिए माला को हथेली कलाई में लपेटने का उल्लेख मिलता है। उत्तर पुराण में लिखा है कि इंद्रनील मणि की जाप पे माला को क्षुल्लक महाराज ने अपनी कलाई में लपेट के रखा था। लेकिन मुनिराज के लिए ऐसा कथन नहीं आता। मुनिराज के हाथ में मालाएं प्रतिमाओं में देखने मिलती है। हाथ में लपेटी हुई नहीं, वो तो जाप माला ही, जाप करते हुए मुनिराज के हाथ में वो माला दृष्टिगोचर होती है। स्थानकवासी संप्रदाय में धातु की माला साधु नहीं रख सकते। आवरण और आभरण से रहित काय शुद्धि, निरस्त संस्कारा, सजावट से भी रहित। देखो, आभूषण अलग वस्तु है और सजावट अलग वस्तु है। सजावट पुष्पों से भी हो सकती है,
सजावट स्नानादिक से भी हो सकती है। और यथा जात मलधारिणी, यथा जात का अर्थ हुआ जन्मे हुए बालकवत। जो मुद्रा है उसको काय शुद्धि से युक्त कहा गया है। और मलधारिणी, मलधारिणी का अर्थ होता है जिस पर मैल लगा हुआ है और वह काय शुद्धि जो है उस मल को धारण करने वाली है। मतलब शरीर पर जो जल, पसीने पर धूल चिपक जाती है उसको जल कहते हैं। तो उस मैल को संयम धर्म की जो काय शुद्धि है वो धारण करती है, निराकरण नहीं करती, धारण करती। निराकृतांग विकारा, और शरीर में जो विकार होते हैं उसका निराकृत करने वाली ये काय शुद्धि होती है। काय शुद्धि शरीर को निर्विकार रखती है। सर्वत्र प्रयत वृत्ति, और जो प्रवृत्ति होती है वो प्रयत प्रवृत्ति होती है। सर्वत्र यानी पांचों समितियों में, पांचों समितियों में जो प्रवृत्ति होगी, अगर काय शुद्धि के साथ प्रवृत्ति होगी तो वो प्रयत वृत्ति होगी। प्रयत का अर्थ सावधानी पूर्वक, बोलते समय भी सावधान रहेंगे, आहार के समय भी सावधान रहेंगे, चलते समय भी सावधान रहेंगे, कुछ उठाते रखते समय भी सावधान रहेंगे, मलादिक विसर्जित करते समय भी सावधान रहेंगे। प्रयत वृत्ति ये भी काय शुद्धि के अंतर्गत। और कैसी होती है काय शुद्धि? प्रशम सुखम मूर्तमेव प्रदर्शयन्ति। जो प्रशम सुख का अर्थ होता है शांत सुख। तो सुख भी दो प्रकार के हो गए, एक अशांत सुख है, जो विषय सुख है वो अशांत सुख है, और ये शांत सुख है। शांत सुख कैसा है? आत्म सुख है। आत्माश्रित सुख प्रशम सुख है, और पराश्रित सुख अशांत सुख है। प्रशम सुख और अशम सुख ऐसे दो भेद बन जाएंगे। प्रशम का अर्थ शांत होता है, शांत सुख। शांत सुख को मूर्तमेव प्रदर्शयन्ति, मूर्त रूप में प्रकट करने वाली वो काय शुद्धि होती। मूर्त रूप में यानी शांति की आकृति के रूप में वो काय शुद्धि दूसरों को आंखों से दिखती है। उनकी मुद्रा इतनी शांत होती है कि देखो तो ऐसा लगता है जैसे शांति की आकृति है। इसका नाम काय शुद्धि है। तस्याम सत्याम न स्वतोन्यस्य भयम उपजायते नान्यतस तस्य। क्या सुंदर बात लिखी है। उस काय शुद्धि के होने पर स्वतः माने अपने से अन्यस्य भयम न उपजायते, अन्य को भय उत्पन्न नहीं होता, और अन्यतः तस्य न भयम उपजायते, उन मुनिराज को अन्य से भय नहीं होता। इस काय शुद्धि के होने पर दोनों ओर से भय नहीं हो सकता, अन्य से इनको और इनसे अन्य को भय नहीं होता। बाहुबली स्वामी का चित्रण करते हुए भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि जब वो कायोत्सर्ग में खड़े हो गए तब एक चमड़े मृग के बालों में, पूंछ के बालों में बाल वो कांटों में उलझ गए, और चमड़े मृग को अपने बाल बहुत प्रिय होते हैं।
तो जब कांटों में वो बाल उलझ गए तो वो उन कांटों को अलग करने की कोशिश करता है, पर उसको कांटे पीड़ा पहुंचाते हैं। तो एक हिंस्र पशु वहां आ जाता है और वो आकर के अपने नाखून से उन कांटों को अलग करके उस मृग को स्वस्थ कर देता है, निश्चिंत कर देता है। चमड़ी गाय भी होती है, चमड़ी मृग, उसको चमड़ी गाय भी बोलते हैं। जहां बाहुबली स्वामी खड़े हुए थे कायोत्सर्ग में, तो उनके प्रभाव से वो हिरण जो था शेर से नहीं डर रहा है, और शेर हिरण की पीड़ा को दूर कर रहा है। ये अघोर गुण ब्रह्मचर्य रिद्धि का प्रभाव है। सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। वो जहां भी विराजमान होंगे उनके आसपास कोई उपद्रव नहीं। अघोर गुण ब्रह्मचर्य के 3 भेद बताए ना। इसके उपरांत विनय शुद्धि है। विनय शुद्धि कैसी होती है? अर्हदादिषु परम गुरुषु, अर्हत है आदि में जिनके, ऐसे 5 परम गुरु अर्थात परमेष्ठी, उनके प्रति यथार्हम पूजा प्रवणा, जो जिन परमेष्ठी के योग्य पूजा है उनकी वैसी पूजा करने में प्रवण अर्थात कुशल होती है विनय शुद्धि। विनय शुद्धि यथा योग्य विनय करने में कुशल होती है। और ज्ञानादिषु च, ज्ञान आदि के प्रति भी यथा विधि भक्ति युक्ता, जिसकी जैसी विधि है भक्ति करने की वैसी भक्ति से युक्त होती है। अब इसका अर्थ आप जानना चाहेंगे कि जिसकी जैसी भक्ति योग्य है, किसकी कैसी भक्ति योग्य है? ज्ञानादिक से ज्ञान, ज्ञान के उपकरण ज्ञानी सभी आ जाएंगे। सब आएंगे और भी आ जाएंगे। ज्ञानादिक का मतलब ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये चारों आ जाएंगे। तो इनमें यथा विधि विनय करने में, भक्ति करने में तत्पर होती है वो विनय शुद्धि। अब यथा विधि का अर्थ ऐसा ही है कि जैसे प्रतिमा की जब आप भक्ति करते हैं, जिन प्रतिमा की, तो वो अभिषेक, उपलेपन आदि सारी विधियों के साथ में जो शास्त्रोक्त प्रक्रिया है उसके साथ वो संपन्न होती है वो भक्ति। लेकिन गुरु की भक्ति करते समय उनका मस्तकाभिषेक आदि नहीं कर सकते, उनके ऊपर, शरीर के ऊपर आप चंदन आदि लेपन नहीं कर सकते, तो उनके चरणों का प्रक्षालन आदि करेंगे। तो वो यथा विधि होगी। और शास्त्र का जो पुस्तकाकार शास्त्र है उसका आप न तो पाद प्रक्षालन कर सकते हैं और फिर न मस्तकाभिषेक कर सकते हैं। तो वहां पर यंत्र का आप अभिषेक कर सकते हैं, वो यथाविधि भक्ति होगी। श्रुतस्कंद यंत्र है अथवा सरस्वती माता की प्रतिमा भी हो सकती है। शास्त्रों में प्रतिमा का तो वर्णन आया हुआ है, और अनादि अकृत्रिम चैत्यालयों में सरस्वती प्रतिमा का उल्लेख मिलता है। तो यथाविधि भक्ति से युक्त होती है वह विनय। यानी देखिए 5 परमेष्ठी हो गए और 4 आराधनाएं हो गई। अब इनको अपन नमस्कार करें तो फिर एक श्वेतांबर मुनि, उपाध्याय अमर मुनि नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, विद्वान साधु थे वो, उनके यहाँ पर उन्होंने एक नमस्कार मंत्र के ऊपर पुस्तक लिखी, नवकार मंत्र पर उन्होंने पुस्तक लिखी। उन्होंने ये परामर्श दिया है कि वर्तमान में श्वेतांबर आमनाय में जो नवकार मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है वो क्या है? तो नमो अरिहंताणम
नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, आयरियाणम, इरियाणम नहीं, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणंच सव्वेसिम पडमम हवई मंगलम। ये जो नीचे के महिमा वाले काव्य में 4 चरण हैं, उनको एक एक पद मान लिया उन्होंने, और वो 5 पद तो पहले थे ही, 5 और 4 9, तो इसको वो नवकार मान रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये सुझाया था कि ये नवकार में 9 नमस्कार होंगे, तब नवकार कहलाएगा। और वो नवकार क्या है? तो जैसे जैसे आचार्य महाराज ने अपने दिगंबर शास्त्रों में लिखा है कि 2 आराध्य हैं, 3 आराधक हैं और 4 आराधना है, तो इन 9 को जब नमस्कार करेंगे तब नवकार होगा, ऐसा उनने उस पुस्तक में लिखा था। तो बात तो इसमें दिगंबर श्वेतांबर में कोई मतभेद है नहीं इस विषय को लेकर, तो ये बहुत सुंदर बात है। और यहां पर विनय शुद्धि में इन्हीं 9 की तो विनय बता रहे हैं। गुरोः सर्वत्रानुकूल वृत्ति, हर स्थान पर गुरु के अनुकूल प्रवृत्ति करना, प्रश्न, स्वाध्याय, वाचना, कथा विज्ञप्त्यादिषु प्रतिपत्ति कुशला। प्रश्न करते समय प्रश्नकर्ता में जो विनय अपेक्षित है वैसी विनय करना, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय के योग्य विनय करना। एक श्लोक है सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह में, 2 श्लोक हैं, एक गृहस्थों के साथ मौन स्थान कौन सा है और दूसरे मुनियों के साथ मौन स्थान कौन सा है। तो मुनियों के ये स्वाध्याय स्थान भी मौन स्थान है। स्वाध्याय में परस्पर वार्तालाप नहीं हो सकता, हाँ, अन्य वार्तालाप नहीं कर सकते। उस विषय को लेकर के कोई विमर्श हो सकता है, उसमें आपत्ति नहीं है, विचार विमर्श, पर इतर चर्चाएं नहीं कर सकते। तो स्वाध्याय, फिर वाचना के समय जो विनय होती है, वाचना के लिए लिखा हुआ है नीति सार में कि सिद्धांत वाचना में 4 अंगुल के पाटे पर ही बैठकर आचार्य अधिक सिद्धांत की वाचना करते हैं, और अधिक उन्नत आसन पर बैठ करके वाचना नहीं कर सकते। ये भी एक विनय हुआ। 4 अंगुल से कम हो सकता, कोई आपत्ति नहीं, ऊंची नहीं होती। चतुरंगुले पट्टे, ये सिद्धांत वाचना में ये वर्जित किए। सिद्धांत वाचना में 4 अंगुल का ही है। फिर उपदेश आदि के समय ठीक है, मंच वगैरह में हो जाता है बैठ करके उपदेश, पर सिद्धांत वाचना उपदेश की श्रेणी से भिन्न है। और उसके बाद लिखा है कथा विज्ञप्त्यादिषु, कथाओं की विज्ञप्ति, कथाओं का कथन करना। और विज्ञप्ति का अर्थ होता है विशेष रूप से ज्ञप्ति यानी सूचित करना, उसको विज्ञप्ति कहते हैं। जैसे विज्ञप्ति के विषय में लिखा है वंदेहमिति विज्ञाप्य हस्तमात्रांतर स्थित। आचार्य की वंदना करनी है तो मुनि महाराज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो वो उनके पास जाकर के हस्तमात्रांतर स्थित, एक हाथ के अंतराल पर बैठेंगे, एक हाथ की दूरी रख करके वंदेहमिति विज्ञाप्य, मैं वंदना कर रहा हूं गुरुवर, मैं वंदना कर रहा हूं, तो आचार्य महाराज स्वीकृति देंगे, तब फिर वो वंदना करेंगे।
तो इसको विज्ञप्ति कहते हैं। और आदि शब्द से और भी जो प्रवृत्तियां होती है गुरु के निकट, वैयावृत्ति भी होती है, कभी और प्रायश्चित लेने भी जाते हैं, तो इन सब कालों में प्रतिपत्ति कुशला, प्रतिपत्ति का अर्थ होता है आदर, गौरव, पूजा, प्रशंसा, इनमें वो विनय शुद्धि कुशल होती है। और ये विनय शुद्धि पूर्वक आप भक्ति करके आ गए और ध्यान में बैठ गए, मोक्ष हो गया, संयम सिद्ध है। ये संयम की 8 शुद्धियों में है। ये प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने कहा जी। आप 8 स्थान मौन रखने वाले बता रहे हो, वो अलग है। मौन सप्तकम, 7 स्थान मौन के हैं, और ये 8 शुद्धियां हैं। भोजने वमने स्नाने मैथुने मलमोचने सामायिके जिनार्चायाम गृहिणाम मौन सप्तकम। ये गृहस्थों के 7 मौन है। कौन से 7 मौन है? भोजने, भोजन में मौन रखना। मौनम भोजन काले तु ज्ञानस्य विनयो भवेत। भोजन काल में जो मौन है वो ज्ञान की विनय ही है, क्योंकि बोलने वाला ज्ञान से ही तो बोलता है, और ज्ञान से बोलेगा, झूठे मुंह बोलेगा तो अविनय हो गया। इसलिए भोजन के समय मौन रखना ज्ञान की विनय है। पर चबाते हुए बोलने का एक अलग मजा होता है लोगों को। तो यहां पर उसको वर्जित किया है गृहस्थों के लिए। साधुओं के लिए स्थान मौन वो निकालनी होगी हरि को। भोजने वमने, वमन हो रहा है और आप बोलते जा रहे हैं कि मेरे को खट्टा लग रहा है, फलाना लग रहा है, ठिकाना, करते करते बोलते जा रहे हो। स्नाने, स्नान करते समय मौन रखना होता है। फिर काम सेवन के समय गृहस्थ को मौन रखना होता है। मल विसर्जन के समय मौन रखना होता है। सामायिक के समय मौन रखना होता है। नहीं तो सामायिक के समय मच्छर काट रहे हैं तो फिर इशारे से ऑल आउट लगवा दिया वहां से, या फिर कुछ ऐसे करके काम निकाल लिया, तो उस समय एकदम मौन रखना है। और जिनार्चायाम, जिनेंद्र भगवान की अर्चा के समय भी मौन रखना होता है। भोजन, वमन, काम सेवन, स्नान, भोजन, वमन, स्नान, फिर काम सेवन, मल विसर्जन, सामायिक और जिन पूजा। ये 7 गृहिणाम मौन सप्तकम, गृहस्थों के ये 7 मौन होते हैं। साधुओं के जो होते हैं उसको अपन श्लोक निकाल करके देख लेते हैं। जिन पूजा में मौन का अर्थ मतलब वो पूजा के छंद। जिन पूजा में मौन का मतलब ये नहीं है कि आप पाठ ही ना करो पूजा के समय। मौन का अर्थ वार्तालाप नहीं करना है, आपको किसी अन्य मनुष्यों के साथ आपको बातचीत नहीं करनी है। पूजा में ऐसा हो ही नहीं सकता ना, आप वो चढ़ाएंगे कैसे द्रव्य बिना बोले? और देश काल भावावबोध निपुणा, स्थान, समय और भाव को समझने में जो निपुण होती है विनय शुद्धि। नहीं तो कोई गुरु महाराज मान लो शयन कर रहे हो और आप उनके पैर छूकर ठंडे हाथों से नमोस्तु महाराज ऐसा करेंगे तो ये अप्रासंगिक हो गया ना, आपने उनको विघ्न डाल दिया। तो यहां कह रहे हैं कि वो इसमें भी कुशल होती है। अब वैयावृत्ति कर रहे हैं आप और बड़बड़ करते जा रहे हैं तो मुंह से छींटे भी उड़ रहे हैं,
और मान लो सिर की आप वैयावृत्ति कर रहे हैं और उनके चेहरे पर आपके मुख से छींटे उड़े, तो वो भी अनुचित है ना। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो स्थान, समय और भाव, भाव का अर्थ क्या लेना, ये अपने को अपने भावों को भी देखना है, भाव हमारे निर्मल हो, और फिर उनके भावों को भी देखना है। सुखेन आसीनम अव्यग्रम सूर्यम वंदेत सम्मुखम, पीछे से वंदना नहीं करना गुरु की। जिसकी इच्छा नहीं है उसकी वैयावृत्ति नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा उसका एक अलग प्रावधान है। यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी इच्छा नहीं होती लेकिन करने से मन लग जाता है। जैसे भोजन, वो बीमार साधु कह रहे हैं कि मेरे को आज भोजन नहीं करना, गुरु कहते हैं कि थोड़ा सा कर ले, और जब करने बैठते हैं तो फिर भूख खुल जाती है। तो ऐसा भी हो जाता है। तो सूर्यम वंदित सम्मुखम, सामने से वंदना करना। जब भी वंदना करना है तो सामने से करना, आजू बाजू से नहीं करना। और सामने से का अर्थ भी ऐसा बताया कि एकदम सामने से नहीं। वो शिष्य है तो अपने दाहिने हाथ की तरफ गुरु हो, इस तरीके से आपको बैठना होगा कि जिनेंद्र की वंदना करते समय जिनेंद्र भगवान अपने दक्षिण हाथ की ओर हो, और अगर शिष्या है तो उनका नारी जाति में वाम भाग को शुभ माना जाता है, तो वो अपने शुभ भाग की ओर हो जो भी आराध्य है, और फिर अपन उनकी आराधना वंदना करें। तो शिष्य के लिए अपने दाहिनी ओर गुरु अथवा जिन प्रतिमा आदि जो भी हैं। अब विशेष परिस्थिति की बात अलग है कि अब श्रवण बेलगोल में इतनी भीड़ है कि वहाँ पर चलने की जगह, हिलने की जगह नहीं है, और आप कहोगे कि अरे मेरे को बाईं तरफ जाने दो, तो कैसे जाने दें, वहाँ पर स्थान देखना पड़ता। तो ये प्रक्रिया है, पीछे से नहीं करना है वंदना, और पूछ कर बता करके उनको सूचित करके वंदना करना। और आचार्य अनुमत चारिणी, आचार्य की अनुमति से आचरण करने वाली यह विनय शुद्धि होती है। यानी जैसे मान लो उस शास्त्रों में तो ये लिखा है कि अगर आप निरहार के लिए जा रहे हैं तो गुरु की अनुमति लीजिए। आप निकटवर्ती किसी जिनालय की वंदना के लिए जा रहे हैं तो गुरु को बता करके जाइए। आपको कोई अन्य साधु का कमंडल लेना पड़ रहा है तो आप गुरु को सूचित करिए। आपकी पिछी का कुछ सुधार करवाना है तो गुरु की अनुमति लीजिए। ये आचार्य अनुमत चारिणी, ये विनय शुद्धि है। आचार्य की अनुमति से वो आचरण कराती है। और इसका लाभ क्या है, विनय शुद्धि से क्या होता है? तन्मूलाः सर्व संपदा, सर्व संपदाओं का मूल बन जाती है कौन? विनय शुद्धि। सैषा भूषा पुरुषस्य, और वह जो यह विनय शुद्धि है आत्मा की शोभा है। पुरुषस्य, पुरुष शब्द का अर्थ यहाँ पर आत्मा है। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, चैतन्य स्वरूपी आत्मा की यह विनय शुद्धि ही शोभा है, वही अलंकार है। सैव नौहु संसार समुद्र तरणे, संसार समुद्र से तरना हो तो यह विनय शुद्धि अकेली ही नाव है, नौका है। विनय मुखद्वारम, विनय के विषय में कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं। जब भी विनय में प्रमाद हो तो उनमें से कोई भी एक गाथा अपन स्मरण कर सकते हैं। मूलाचार में भी है, रहनसार में भी है। गुरु भक्ति विहीणाणम विनस्सदे सब वनुष्ठानम, जो गुरु भक्ति से विहीन है उनके सारे अनुष्ठान नष्ट हो जाते हैं। इस शुद्धि का पालन करते करते मान लो कोई साधु
ध्यानस्थ हुए और उनको शुद्ध उपयोग से मोक्ष प्राप्त हो गया, तो वो भी चूंकि विनय शुद्धि संयम की शुद्धि है, संयम सिद्ध कहलाएंगे। तो संयम सिद्धि नमन सामी, निर्जरा में भी कारण बनी शुद्धि। निश्चित रूप से। अब इसमें अरहद आदि जो पंच परम गुरु कहे हैं, उनकी स्थापनाओं को भी ग्रहण करना होगा। भाव निक्षेप और स्थापना निक्षेप दोनों अपेक्षाओं से उनको ग्रहण कर लेना। और स्थापना जहां की गई है वह आलय भी विनय के योग्य है, वह वेदिका भी विनय के योग्य है। आप पैर का स्पर्श करके वेदी के पास नहीं खड़े हो सकते, और वह विनय गुणश्रेणी निर्जरा में हेतु है, क्योंकि वह तप है। तपसा निर्जराच है। और अपन आज तक जितनी संलेखनाएं देख रहे हैं अभी तक, जो विनयवंत थे और जिनमें भरा वात्सल्य भरा हुआ था, उनकी एक भी संलेखना क्लेशपूर्ण नहीं मिली देखने। पीड़ाएं होती है संलेखना के समय, लेकिन ऐसे लोगों को कभी भी तकलीफ नहीं देखने मिली अपने को। हमेशा वो बड़ी शांति से, बड़े आनंद से चले जाते। उनसे पूछते हैं कि आप महाराज जी कुछ सुना दें, माता जी कुछ सुना दें, तो ऐसे हल्की सी उनकी मुस्कान आती है, एक आधे होठ में ऐसे कर देती है। यानी देखो, आप संलेखना के समय भी, व्याधियां होते हुए भी, कितनी भव्य संलेखना होती है उनकी। तो आज अपन ने काय शुद्धि और विनय शुद्धि को समझा। सेवा भावी लोगों की भी अंत में बहुत अच्छी संलेखना होती है। लिवर कैंसर था एक अम्मा को, वहाँ पर बेटी बाई बोलते थे उनको। गुरुकुल के विद्यार्थियों को, व्रतियों को, व्रती आश्रम के व्रतियों के लिए वो भोजन बनाते थे जीवन भर। और अंत में जब उनको आर्यिका दीक्षा दी गई, तो इतनी वेदना में भी वो कराहती नहीं थी, इतना उन्होंने अपने आप को साध लिया था। कराहने की जो आवाज़ आती है ना, एकदम पीड़ा जब होती है तो अंदर से एक वेदना की ध्वनि आती है, वो वैसा नहीं करती थी। इतनी सुंदर संलेखना हुई उनकी। अब कोई सोचता होगा कि इनने क्या पढ़ा लिखा है, ये क्या समाधि करेंगे। ऐसा होता है कई बार, जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, उनके अंदर ये ज्ञान का मद बहुत ही खतरनाक, इतना खतरनाक होता है ज्ञान का मद। और प्रतिष्ठा का मद भी बहुत खतरनाक होता है, ऐश्वर्य का मद भी खतरनाक। सभी मद खतरनाक होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि इसमें आप अपने आप को असाधारण समझने लगते हैं, और जो असाधारण है उसको साधारण समझते हैं। ये जीव असाधारण जीव हैं, जो सेवा में तत्पर रहने वाले हैं, भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं और विनय में तत्पर रहने वाले हैं। ये साधारण जीव नहीं होते, ये असाधारण जीव होते हैं। और वो जिनको ज्ञान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि वो अपने आप को असाधारण और उनको साधारण समझ लेते हैं। आप देखेंगे कई संघों में ऐसे बूढ़े बूढ़े साधु हैं जो दिन रात माला लेकर के फेरते रहते हैं। अब कोई कहने वाला कहता है कि इनको कुछ आता नहीं है, माला ही फेरते रहते हैं, इनको क्या आता है, कुछ नहीं इनके। लेकिन जब उनका आगामी भव देखते हैं, तब पता चलता है कि उनको क्या आता था। वो माला माल हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर बिना माला वाले वैसे ही रह जाते हैं। तो ये विनय शुद्धि बहुत बड़ी शुद्धि है।
तो आज अपन ने ये 2 शुद्धियों का स्वाध्याय किया है। अगर अपन कम विषय लेते हैं प्रति सत्र में, तो फिर उसमें से अपने को ज़्यादा प्राप्त होता है, ऐसा हमें लगता है। मान लो हम पूरी 8 शुद्धियाँ आज पूरी कर देते तो अपने को कम मिलता था थोड़ा। जैनम जयतु शासनम।